चलिए, तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। नया टॉपिक क्या? एनसीईआरटी में तो इसको नर्वस सिस्टम में ही दिया हुआ है। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है सेंसरी ऑर्गन। याद कीजिए, मैंने आपको नर्वस सिस्टम में पढ़ाया था कि अगर किसी भी प्रकार का कोई स्टिमुलाई आया तो डायरेक्ट ब्रेन को नहीं पता चलता है। ब्रेन को कोई बोलता है जाके, हाँ भाई ये हो गया, ये हो गया। हाँ, डिसीजन ब्रेन लेगा, लेकिन ब्रेन को कोई जाके बोलेगा कि ऐसा कुछ हो रहा है, हो गया, हो रहा है। तो ये बोलता कौन है? ब्रेन। उसको तो इम्पल्स आता है। आपको पता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम अपनी जगह रखा हुआ है। पीएनएस का न्यूरॉन क्या किया, उसको इम्पल्स ले जाके दिया, और वो इम्पल्स जो लेके इंफॉर्मेशन जा रहा है सीएनएस में, वो सेंसरी न्यूरॉन कहलाता है। याद करो, पढ़ा रहे थे उस टाइम पर। सेंसरी न्यूरॉन या नर्व, नर्व और न्यूरॉन में अब आपको अंतर समझ में आता है। ठीक है, लेकिन आखिर ये सेंसरी न्यूरॉन में जो इम्पल्स जा रहा है, जिसको आप बोलते हो सेंसरी इम्पल्स, वो कहाँ बना, किसने बनाया, कैसे बनाया, कैसे पता चला उसको कि कुछ होने वाला है? तो इसके लिए कुछ सेंसरी ऑर्गन हमारे बॉडी में भगवान ने दिए हैं। जैसे आपका स्किन भी एक सेंसरी ऑर्गन है, नोज है, आई है, ईयर है, टंग, बहुत सारे हैं जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई को, एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई को, या फिर इंटरनल भी बहुत सारे सेंसरी ऑर्गन हैं जो इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई को रिसीव करता है, और रिसीव करने के बाद उसको एक इम्पल्स में कन्वर्ट करता है, और फिर सेंसरी नर्व के माध्यम से उस सेंसरी इम्पल्स को भेजता है ब्रेन के पास। तब ब्रेन लेता है डिसीजन, और फिर ब्रेन डिसाइड करता है कि क्या करना है, उसको भेज देता है मोटर इम्पल्स। वो तो सीनस का पार्ट है जो आप पढ़ चुके हो पूरा का पूरा। तो आज हम ये बताने वाले हैं कि आपके बॉडी में भगवान ने बहुत सारे सेंसरी ऑर्गन दिए हैं। ठीक है, तो पहले आपके सिलेबस में बहुत सारे सेंसरी ऑर्गन हुआ करते थे। क्या क्या, मैं आपको बताता हूँ। पहले आपके सिलेबस में आई ईयर हुआ करता था। आई, ईयर, नोज, टंग, स्किन, इतना कुछ हुआ करता था पहले पुराने वाले एनसीईआरटी में 2005 के पहले। अब आपके सिलेबस में नोज, टंग और स्किन बहुत पहले हट चुका है। लेकिन आपको इतना समझ में आना चाहिए कि नोज, टंग और स्किन भी सेंसरी ऑर्गन है। मैं आपको बताऊं, देखो, इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई, आप खुद सोचना किसके लिए कौन सा इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई होगा। आई के लिए क्या हो सकता है, बोलो? विजन, मतलब इसका फंक्शन विजन है ना, तो इसके लिए स्टिमुलाई क्या हो सकता है? लाइट। और क्या, उसी से तो विजन होता है। बताओ, ईयर, ईयर के लिए क्या हो सकता है? ऑडियो, मतलब कि साउंड, साउंड वेव बोलो, साउंड वेव। ये स्टिमुलाई बता रहे हैं, मतलब कि एनी चेंज इन इन्वायरमेंटल कंडीशन इज नॉन एज स्टिमुलाई। तो लाइट आया, इन्वायरमेंट पहले से कैसा था, अब कैसा हो गया। उसके सामने कोई बॉडी आया, उस पर लाइट गिरा, हमको दिख गया। समझ रहे हो? नोज, इसके लिए क्या हो सकता है? स्मेल। ठीक है, टंग, इसके लिए क्या हो सकता है? जिस भी प्रकार का केमिकल आपने रखा बहुत में, तो इसके लिए आप बोलो टेस्ट। स्किन, इसके लिए एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशन बहुत सारे, जैसे टच, प्रेशर, वाइब्रेशन, हॉट, कोल्ड, यानी कि टेम्परेचर, ऐसे बोलो, एक्सेट्रा। अब तो ये आपके सिलेबस में ही नहीं रहा, नोज, टंग और स्किन। तो स्मेल का सेंसेशन कैसे होता है, ये अब आपको पढ़ाया ही नहीं जाता है। टेस्ट का सेंसेशन कैसे होता है, ये अब आपको पढ़ाया ही नहीं जाता है। टच, प्रेशर, वाइब्रेशन, हॉट, कोल्ड, इसका सेंसेशन कैसे होता है, ये अब आपको पढ़ाया ही नहीं जाता, और हम भी नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि सिलेबस में बहुत पहले हट चुका है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये भी हमारे सेंसरी ऑर्गन है। तो अब आपकी सिलेबस में जो बचा है, केवल आई और ईयर बचा है। ठीक है, आई हमारे लाइट, जो इन्वायरमेंटल स्टिमुला है उसको सेंस करके विजन में हेल्प करता है, और ईयर साउंड वेव को स्टिमुला है उसको परसीव करके हमारे ऑडिटरी और वगैरह में हेल्प करता है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, पहले पढ़ेंगे ईयर और तब पढ़ेंगे आई। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ईयर। आज हम पढ़ेंगे ईयर, स्टार्ट ईयर। ईयर अपने आप में अपना नाम के साथ ये अपना काम बता रहा है। ईयर एक्सटर्नल
ऑडिटरी रिसेप्टर, ये खुद अपना नाम से काम बता रहा है। अरे भाई मैं ऐसा रिसेप्टर हूं जो बाहर से आने वाले ऑडियो को रिसीव करूंगा। मैं खुद ऐसा अपना नाम बता रहा हूं, एक्सटर्नल ऑडिटरी रिसेप्टर। इसको इसलिए फोनो रिसेप्टर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फोनो फोनो रिसेप्टर। ये सब नाम नोट्स में नहीं है, चाहो तो ऐड कर लेना। फोनो रिसेप्टर। आई को क्या बोल देंगे? फोटो रिसेप्टर। फोटो मतलब लाइट होता है और फोनो मतलब साउंड होता है, ठीक है। फोनो रिसेप्टर। तो ईयर का काम तो इसी से पता चल रहा है। तो बताओ, अगर आपसे ईयर का सेंसरी फंक्शन पूछे, क्योंकि ईयर सेंसरी ऑर्गन है, तो इसका सेंसरी फंक्शन बताओ। बोलो जल्दी से। एक काम तो देख के ही पता चल रहा है, क्या? जल्दी बोलो। हियरिंग, हियरिंग ऑफ साउंड वेव, ठीक है। ये बात समझ में आता है। लेकिन ईयर का एक और काम है, क्या पता है? बैलेंसिंग ऑफ बॉडी, बैलेंसिंग ऑफ बॉडी। अब लोग हैं, ईयर बैलेंसिंग ऑफ बॉडी में काम आता है। यस, मैं अभी आपको ईयर के सारे पार्ट्स बताऊंगा। तो हियरिंग का जो काम होता है, ये होता है कॉकलिया के द्वारा। किसके द्वारा? कॉकलिया के द्वारा, ठीक है। और ये होता है वेस्टिबुलर एपरेटस में सेमी सर्कुलर कैनाल होता है, उसके द्वारा। पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। ये दोनों इंटरनल ईयर का पार्ट है, पढ़ेंगे अभी। तो यानी कि ईयर हमारे हियरिंग में भी हेल्प कर रहा है और बैलेंसिंग बॉडी में भी हेल्प कर रहा है। मतलब कि एक असर्स की बात बताऊं, बैलेंसिंग ऑफ बॉडी इज द मेन फंक्शन ऑफ ईयर। दिस इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ईयर, प्राइमरी फंक्शन ऑफ ईयर। अरे ईयर का मेन काम बैलेंसिंग है। अब बोलो क्यों? अगर कोई भी पर्सन का हियरिंग खराब हो जाए तो जिंदा रह सकता है। हियरिंग खराब हो जाए ना, जिंदा रह सकता, रहता भी है। लेकिन बैलेंसिंग खराब हो जाएगा ना, तो पर्सन के सर्वाइवल पर क्वेश्चन मार्क आ जाता है। वो जिंदा रह भी सकता, नहीं भी रह सकता। क्योंकि भाई बैलेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है भाई। नहीं तो आप इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट ही नहीं कर पाओगे। अगर आप सुन नहीं पाओगे ना, तो आप इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन रख सकते हो बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बैलेंसिंग नहीं रहेगा ना, तो बहुत चीज आप नहीं कर पाओगे। इसका मतलब बैलेंसिंग ऑफ बॉडी इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ईयर, बट हियरिंग ऑफ साउंड वेव इज अनदर फंक्शन ऑफ ईयर। अब पता है, क्योंकि ईयर हमारे बॉडी के बैलेंसिंग में हेल्प करता है, इसीलिए ईयर को एक और नाम से हम लोग जानते हैं। क्या नाम है? स्टेटो एकॉस्टिक, ACOUSTIC, स्टेटो अकॉस्टिक ऑर्गन। अरे स्टेटो, स्टेटो का मतलब जानते हो क्या होता है? मतलब कि स्टेटिक मतलब बैलेंस्ड। ऐसा ऑर्गन जो बैलेंसिंग में काम आए, उसको बोलते हैं स्टेटो अकॉस्टिक ऑर्गन। तो आप क्या करोगे, ये तीनों नाम ईयर के ही हैं, नोट्स में ऐड कर लेना। एक्सटर्नल ऑडिटरी रिसेप्टर, फोनो रिसेप्टर, स्टेटो एकॉस्टिक रिसेप्टर। हालांकि मैंने नोट्स में ऐड कर दिया है, मैं फोटो खींच के भेज दूंगा, याद दिला देना, भूल जाते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गया ईयर के जस्ट उसके फंक्शन के बारे में। अब आते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ ईयर पे। तो स्ट्रक्चर ऑफ ईयर बताने से पहले हम क्या करेंगे? पार्ट्स ऑफ ईयर आपको बताएंगे। क्या बताएंगे? पार्ट्स ऑफ ईयर। अच्छा एक बात, अगर मेरा बात कई बार टंग स्लिप होके मैं ईयर की जगह आई बोल दूं, तो तुम ईयर ही समझना। क्योंकि भाई आई ईयर पढ़ाते पढ़ाते ये हो जाता है ना कि कई बार आई की जगह ईयर बोल जाते हैं और ईयर की जगह आई बोल जाते हैं। भाई इस जाहिर सी बात है, ईयर पढ़ रहे हैं तो ईयर का ही ना बात बताएंगे। अंडरस्टूड है? हाँ। तो पार्ट्स ऑफ ईयर, इसके 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। एक पार्ट होता है एक्सटर्नल ईयर, एक पार्ट होता है मिडिल ईयर, और एक पार्ट होता है इंटरनल ईयर। 3 पार्ट, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर। बाहर से विजिबल केवल एक्सटर्नल ईयर ही होता है, ठीक है। चलो, अब उसके बाद एक्सटर्नल ईयर के भी दो पार्ट होता है। एक होता है ईयर पिन्ना। क्या होता है? ईयर पिन्ना, ठीक है। और एक होता है ईयर केनाल। क्या होता है? ईयर केनाल।
या इसी का एक और नाम है ऑडिटरी मीटर्स। ऑडिटरी मीटर्स, ठीक है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स भी बोल सकते हो, ठीक है। कैनाल, ईयर कैनाल इज द मोस्ट पॉपुलर नेम। उसके बाद आता है मिडिल ईयर। मिडिल ईयर में दो चीजें होता है, एक तो होता है ईयर ड्रम, यही है कान का पर्दा, ईयर ड्रम, और एक होता है इसी का नाम है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। इसके अलावा मिडिल ईयर में और क्या होता है, छोटी छोटी सी हड्डी, और छोटी हड्डी को बोलते हैं जूलॉजी में ऑसिकल्स। क्या बोलते हैं, ऑसिकल्स। तो भी बोले हम ना ईयर ऑसिकल्स। अब ये ईयर ऑसिकल्स तीन प्रकार का होता है, अभी पढ़ाएंगे भी सही। एक होता है मेलियस, एक होता है इनकस, और एक होता है स्टेपिस। ये तीन छोटी छोटी सी हड्डी है, छोटी हड्डी को जूलॉजी में ऑसिकल्स कहते हैं, ठीक है। अब आता है इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर अंदर से फ्लूइड से भरा रहता है, और ऐसा स्ट्रक्चर रहता है जैसे बुलबुलैया जैसा होता है, अभी दिखाएंगे डायग्राम, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं लेबिरिंथ। क्या बोलते हैं, लेबिरिंथ, लेबिरिंथ, ठीक है, लेबिरिंथ। और लेबिरिंथ में भी दो पार्ट होता है, एक होता है बोनी लेबिरिंथ और एक होता है मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। ये तो जस्ट हमने अभी क्लासिफाई किया, अब डायग्राम बना के हम लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो देखो, पहली बार तो कई बार लॉलीपॉप क्वेश्चन आ जाता है, एकदम सिंपल क्वेश्चन कि ईयर का कौन सा पार्ट किसका है। जैसे बोलेगा ईयर ड्रम किसका पार्ट है, मिडिल ईयर, एक्सटर्नल ईयर या इंटरनल ईयर। बताओ अभिषेक, ईयर ड्रम किसका पार्ट है, एक्सटर्नल, मिडिल और इंटरनल? सर मिडिल ईयर। हाँ, अभी देख के बता रहा, कल पूछेंगे तो लड़का नहीं बता पाएगा, देखिए, ठीक है। मिड ऐसे पूछ देगा ईयर और ऑसिकल्स कहाँ लोकेटेड होता है, मिडिल ईयर। ऐसे पूछ देगा ईयर कैनाल किसका पार्ट है, एक्सटर्नल ईयर। बस सिंपल से ये लॉलीपॉप क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डायग्राम बना के डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी वाले मीटिंग में हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर को थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते हैं, तब अगले मीटिंग में इंटरनल ईयर को उठाएंगे, ठीक है। तो चलिए डायग्राम बनाते हैं। ये देखिएगा ध्यान से, मैंने क्या बोला कि एक्सटर्नल ईयर में दो पार्ट होगा, एक तो होगा ईयर पिन्ना और एक होगा ईयर कैनाल। तो पहले एक्सटर्नल ईयर का डायग्राम बनाते हैं। ईयर पिन्ना जस्ट वैसे होता है जैसे कि पंखा होता है ना, पंखा, हाथ वाला पंखा, उसी टाइप से। अरे देख लो ना, ईयर पिन्ना ये तरह। अब क्या बताए, ठीक है, ईयर पिन्ना, ये रहा ईयर पिन्ना, ठीक है। ये रहा ईयर पिन्ना, ये रहा, ठीक है, ईयर पिन्ना। नाम लिख देता हूं इसमें, दिस इज द ईयर पिन्ना। अब आप बोलोगे सर ये ईयर पिन्ना बना किस चीज का है, हाँ सही सवाल है। ईयर पिन्ना बना है येलो फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू। किसका बना है, येलो फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू। ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जिसमें येलो फाइबरस पार्ट है, और जिसमें येलो फाइबरस पार्ट होता है वो होता है इलास्टिक। टिश्यू में भी पढ़ाएंगे, यानी कि थोड़ा बहुत इलास्टिक है। जहां व्हाइट फाइबरस आ जाता है ना, वो इलास्टिक नहीं होता है। येलो फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू इलास्टिक होता है, ठीक है, इलास्टिक है। अच्छा, बोलोगे सर इसका काम क्या है, कोई काम नहीं। फिर बोलोगे है तो है, फिर ये पाया क्यों जाता है। देखो हमारे अंदर मैमल्स में इसका कोई काम नहीं। मैं आपको एक बात बताऊं हकीकत, मैमल्स में ही मिलता है ईयर पिन्ना, लेकिन ह्यूमंस के अंदर, सॉरी ह्यूमंस के अंदर इसका कोई काम नहीं। पहली बात तो ईयर पिन्ना इज द फीचर्स ऑफ मैमल्स, ओनली फाउंड इन मैमल्स। मैमल्स के अंदर ईयर पिन्ना पाया जाना यूनिक फीचर है मैमल्स का, किसी और में नहीं मिलता, केवल मैमल्स में। लेकिन हाँ, यहाँ पे तीन एक्सेप्शन आता है। एक आता है व्हेल, एक आता है सील, और एक आता है ऑर्निथोरैंकस। ऑर्निथोरैंकस, ठीक है। ये तीनों मैमल्स होते हुए इनके पास ईयर पिन्ना नहीं है। तो बोलोगे सर मैमल्स नहीं है तो उसको ईयर पिन्ना नहीं है तो उसको मैमल्स क्यों बोला। अरे मैमल्स होने का एक को फीचर है क्या, और वो फीचर है ना, और भी फीचर है उसके अंदर। तो ध्यान रखना, एक क्वेश्चन बनता है एनिमल डाइवर्सिटी में, कौन ऐसे मैमल्स हैं जो हैं तो मैमल्स लेकिन ईयर पिन्ना नहीं रखते हैं।
जबकि ईयर पिन्ना इज द यूनिक फीचर ऑफ मैमल्स। तो आंसर जाएगा व्हेल, सील और ऑर्थोरैंगस। मेमल्स हो तो ईयर पिन्ना नहीं रखते। तो बोलोगे सर मेमल्स में ईयर पिन्ना मिला है क्यों, क्यों पाया गया? तो देखो ह्यूमन के अंदर ईयर पिन्ना मिल तो जरूर रहा है, लेकिन इसका कोई काम नहीं। काम क्यों नहीं सुनो, जो आप प्रिमिटिव में, जिसके अंदर मैमल्स में, प्रिमिटिव मैमल्स में ईयर पिन्ना है, जिसके भी अंदर ह्यूमन के प्रिमिटिव में, उसके अंदर ईयर पिन्ना मूवेबल है। ईयर पिन्ना की जो मसल्स है ना, ये जो येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, इसके बाहर बाहर क्या है, पूरा मसल है। ये मसल्स हमारे अंदर तो नॉन फंक्शनल है, ये मसल का कोई काम ही नहीं है हमारे अंदर। लेकिन हमारे से प्रिमिटिव ऑर्गन में जाओ, उसके अंदर ये मसल फंक्शनल है। तो उसके अंदर ईयर पिन्ना, कुत्ता का देख लो, कुत्ता का देख लो, ईयर पिन्ना मूवेबल है कि नहीं है? कुत्ता का ईयर पिन्ना मूवेबल है, तो उसके अंदर ईयर पिन्ना का क्या काम है, साउंड वेव को कलेक्ट करना। हाँ, ये काम है उसका। लेकिन हमारे अंदर इसका कोई खास काम है ही नहीं। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ईयर पिन्ना का मसल हमारे अंदर वेस्टिजियल ऑर्गन है, पाया तो जरूर जा रहा है, लेकिन उसका कोई काम नहीं है। ऐसे ऑर्गन को बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। तो बोलोगे सर ईयर पिन्ना भी पूरा का पूरा वेस्टिजियल हो गया क्या? नहीं, ईयर पिन्ना पूरा वेस्टिजियल नहीं माना जा रहा है, ईयर पिन्ना का मसल वेस्टिजियल माना जा रहा है। हम लोग ह्यूमन के अंदर ईयर पिन्ना का फंक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं बताते हैं इसका, लेकिन फिर भी अगर बताना पड़े तो वही काम बता देंगे जो हमारे प्रिमिटिव में है। क्या बोलेंगे, साउंड वेव को कलेक्ट करना। लेकिन कैसे, मूव करके नहीं, ईयर पिन्ना कभी मूव नहीं करता हमारा अपने आप। अगर ये नहीं होता तो आसपास की साउंड जो भी आती है, जैसे मान लो इधर से साउंड आ रही है, अगर ये नहीं होता तो यहाँ से साउंड होकर क्रॉस होकर उधर चले जाती। लेकिन ईयर पिन्ना ने उसको रोका ना, अरे साउंड रुको रुको रुको, यहीं रुको, उधर कहाँ जा रहे हो, यहीं रुको। अब वो साउंड कहाँ चले गई, इस कैनाल के अंदर। तो बोल देते हैं कि ईयर पिन्ना हेल्प्स इन कलेक्शन ऑफ साउंड वेव। लेकिन ये मोर करेक्टली ह्यूमन के अंदर नहीं बोलना चाहिए, इसके प्रिमिटिव एनिमल्स में जहाँ ईयर पिन्ना पाया जाता वहां ये काम है, ह्यूमन के अंदर ये काम इसका नहीं है। चलिए, तो ये बात हो गया ईयर पिन्ना। फिर से बोल देता हूँ, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव, सॉरी, येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है, इलास्टिक होता है, मैमल्स का यूनिक फीचर है। ह्यूमन के अंदर छोड़ दूं तो बाकी सारे एनिमल के अंदर ईयर पिन्ना का क्या काम है, कलेक्शन ऑफ साउंड वेव। अब ईयर पिन्ना अंदर की तरफ, ये देखो ईयर पिन्ना अंदर की तरफ अब एक जगह जाके टर्मिनेट होती है, और उसके बाद वो एक केनाल का रूप लेने लगती है। हाँ, और फिर वो आगे एक केनाल में कंटिन्यू हो जाती है, लाइक दिस, एक केनाल बन जाती है। और ये केनाल मेम्ब्रेनस केनाल है। ये केनाल, ये मतलब ये है ना, उसके अंदर ना पूरी की पूरी मेम्ब्रेनस केनाल है, ठीक है। लेकिन उस मेम्ब्रेनस केनाल में, इस पूरी की पूरी मेम्ब्रेनस केनाल में एक ग्लैंड लगा हुआ है। एक क्या, दो टाइप का ग्लैंड लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, ग्लैंड। और ये सिर्फ इस केनाल में नहीं, अच्छा इस केनाल का नाम बोलो जल्दी से, अभी बताया था, ईयर केनाल। अरे सिंपल नाम है इसका, ईयर केनाल, ठीक है। ये इसी को बोलते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स, ठीक है, केनाल। अब मैं कह रहा हूं कि इस केनाल और ईयर पिन्ना का वो पार्ट जहां से केनाल और एराइज हो रहा है, लाइक ये वाला, वहां पर ग्लैंड है, कुछ ग्लैंड है। और ये ग्लैंड ना एक्चुअली वैक्स सिक्रेटिंग ग्लैंड है। क्या है ये, वैक्स सिक्रेटिंग ग्लैंड। अरे वैक्स क्या होता है, पढ़ा चुका हूँ, फैट होता है भाई, पढ़ा चुका हूँ बायोमोलिक्यूल्स में, ठीक है, पूछ मत देना क्या होता है, ठीक है। अब ये वैक्स सिक्रेटिंग ग्लैंड दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है सिबेसियस ग्लैंड, क्या नाम है उसका, सिबेसियस ग्लैंड। और एक का नाम है सेरुमिनस, सेरुमिनस ग्लैंड। अब बोलोगे सर ये दोनों वैक्स सिक्रेटिंग ग्लैंड है तो नाम अलग अलग क्यों है, क्योंकि दोनों अलग अलग प्रकार के वैक्स सिक्रेट कर रहे हैं। ये रिलीज करेगा सीबम, क्या रिलीज करेगा, सीबम, चिपचिपा पदार्थ, ऑयली सिक्रीशन, ठीक है, सीबम। और ये रिलीज करेगा थोड़ा सा अलग सब्सटेंस, ये भी वैक्स है वो भी वैक्स है, ये रिलीज करेगा शेरुमेन। ये क्या रिलीज करेगा, शेरुमेन, गुज्जू, यही है गुज्जू, जिसको तुम गुज्जू बोलते हो। तो तुम बोलोगे सर छी कितना गंदा चीज रिलीज कर रहा है। जिसको आप छी कह रहे हो ना, वो काम का चीज है, वो गंदा चीज नहीं है, वो काम का चीज है।
हाँ, वो गंदा कब होगा वो बता रहे हैं, सुनो ध्यान से। तो पहली बात तो कि ये जो सिबेसियस ग्लैंड है और सेरुमिनस ग्लैंड है, ये क्या है, वैक्स सिक्रेटिंग ग्लैंड है। अब ये क्या करता है, ये इस पूरे ईयर कैनाल में, पूरे ईयर कैनाल में वैक्स सिक्रीट करके रखता है। क्या करके रखता है, वैक्स सिक्रीट करके रखता है। ठीक है, अब समझना ध्यान से। यहीं से पार्ट स्टार्ट हो जाता है मिडिल ईयर। कहां से, यहां से। यहाँ पे एक मेम्ब्रेन है, यहां से मिडिल ईयर स्टार्ट हो जाएगा। और ये वही मेम्ब्रेन है, ईयर ड्रम। इस ईयर ड्रम को मॉइस्चर प्रोवाइड करने का काम करेगा ये वैक्स। तो बताओ, वैक्स का एक काम तो क्या हो गया, ये सीबम और इस सेरुमेन का एक काम तो क्या हो गया, इस ईयर ड्रम को डेसिकेट, सूखने से बचाना। एक काम तो हो गया। अब दूसरा काम समझो। देखो होता क्या है, यहां से लेकर ये ईयर पिन्ना के बेस पर और इस पूरे कैनाल में अंदर में, पूरे कैनाल में अंदर में, इस पूरे कैनाल में अंदर में एकदम छोटे छोटे से पतले पतले हेयर होते हैं। क्या होते हैं, हेयर। अब क्यों होते हैं समझा रहे हैं, अब समझना ध्यान से। अगर मान लो भाई आज ये पूरा ईयर पिन्ना का ओपनिंग खुला हुआ है, आगे कैनाल है अंदर तक। अगर मान लो इसमें डस्ट आ गया, क्या आ गया, मान लो डस्ट आ गया, कोई पैथोजन आ गया जो अंदर जा सकता है ईयर के थ्रू, तो वो कहाँ आएगा, पहले इस ईयर कैनाल में आएगा। अब ईयर कैनाल में आओ, ये जो वैक्स है वो उसको फंसा के रख लेगा वहीं पर। और ये जो हेयर है वो भी क्या कर लेगा, उसको वहीं पे ट्रैप करके रखेगा, फंसा के रखेगा, अंदर नहीं जाने देगा। अब क्या करो आप, टाइम टू टाइम उसको रिमूव करो। अब जो लोग क्या करते हैं, डेली पता चला पेंसिल से ही खोद रहे हैं, ऐसे ऐसे बैठ के खोद रहे हैं पेंसिल से, पता चला कि वो स्टिक खरीद लेते हैं, वो गंदा चीज है, वो हमेशा नहीं खोदना चाहिए। क्यों पता है, आप ना, आपको भगवान ने दिया प्रोटेक्शन, आप उसको खोद खोद के क्यों निकाल रहे हो, भगवान ने आपको प्रोटेक्शन दिया, खोदो मत उसको, भगवान ने दिया है वो। हाँ, उसको पीरियोडिकली टाइम टू टाइम रिमूव करो, क्योंकि उसमें डस्ट फंसे हुए हैं, उसमें पैथोजन फंसे हुए हैं, तो महीने में एक दिन कर लो। वो भी बढ़िया, जो बढ़िया वाला स्टिक मिलता है वो खरीद के लाके करो, कॉटन लगा के, या कॉटन लगा हुआ आता है स्टिक। ये सब से क्यों कर रहे हो, इससे और इन्फेक्शन बढ़ सकता है। ठीक है, तो कुल मिला के इस वैक्स सिक्रेटिंग ग्लैंड का काम ये है, पैथोजन डस्ट वगैरह को भी ट्रैप करना है। हेयर का तो काम ही वही है, पैथोजन ट्रैप को, पैथोजन वगैरह को ट्रैप करना है। और इस वैक्स का एक काम और क्या है, कि इस ईयर ड्रम को मॉइस्चर प्रोवाइड करना है। अब मुझे बताओ, इसी दोनों को मैंने मिला के, किसको, ईयर ड्रम और ईयर पिन, सॉरी ईयर कैनाल और ईयर पिन्ना को ही मिला के मैंने क्या बोला था अभी, एक्सटर्नल ईयर बोला था। बोलो, तो एक्सटर्नल ईयर पढ़ा दिए कि नहीं पढ़ा दिए, बोलो, पढ़ा दिए। चलो, अब आते हैं कहाँ, मिडिल ईयर। मिडिल ईयर में मैंने क्या बोला, दो पार्ट है, एक तो क्या है ईयर ड्रम, और एक क्या है ईयर ऑसिकल्स। ईयर ड्रम और ईयर ऑसिकल्स। चलो, ये क्या है, तुम्हारा ईयर ड्रम है, कान का पर्दा, ईयर ड्रम है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। अब तुम एक बात गौर करो, ये मेम्ब्रेन ना सीधा नहीं है, सीधा रहता है ना तो ऐसे रहता, सीधा नहीं है, ऑब्लिकली प्लेस्ड है, ऑब्लिकली, देखो ना ऑब्लिक है, सीधा रहता तो ऐसा रहता है ना, ऑब्लिक है, टेढ़ा है थोड़ा सा, ऑब्लिक। ईयर ड्रम। अब आपके मन में आएगा, सर ये ईयर ड्रम किस चीज का बना है, ये ईयर ड्रम, ये मेम्ब्रेन का नाम ही है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेनस है, मेम्ब्रेन का बना हुआ है, फाइब्रस मेम्ब्रेन बोलो। ठीक है, फाइब्रस मेम्ब्रेन है। और इसमें इधर की तरफ, इधर इधर की तरफ स्किन होता है, स्किन का फोल्ड होता है, एकदम पतली सी स्किन फोल्ड होता है, कहाँ, बाहर की तरफ। और अंदर की तरफ यहाँ पे म्यूकस ग्लैंड होता है, जो इसको म्यूकस सिक्रीट करके मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा। देखो ईयर ड्रम को कितना बचा के रखना है, तो ये तो क्या हो गया, म्यूकस ग्लैंड हो गया। ठीक है, म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड यानी कि म्यूकस ग्लैंड हो गया, जो म्यूकस सिक्रीट करेगा और इधर से उसको मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा। इधर से स्किन फोल्ड है और इधर से मॉइस्चर देने के लिए तो वैक्स है, ये ना है। ठीक है, तो ये ईयर ड्रम हो गया। हम लोग, सर ईयर ड्रम है ये का है यहाँ पे, अरे ईयर ड्रम नहीं लगाते तो ये जो डस्ट वगैरह आया है तो आरो अंदर चले जाता ना, तब क्या कान अंदर तक खोद के निकालते, ईयर ड्रम इसलिए भगवान ने दिया। ठीक है, चलो, ये ईयर ड्रम है। अब क्या होगा आगे, देखो ध्यान से। अब आगे, अब आप अंदर घुसने लग गए हो। ठीक है, मिडिल ईयर में जाने। अब ये देखो, ये हमारा बोन है। याद करो, हमने कहा था कि हमारे बोन में जो हमारे ये पूरा स्कल है,
स्कल में यहाँ पे एक बोन है जिसका नाम है टेम्पोरल बोन, बार बार बोलते थे, याद है, टेम्पोरल बोन। ये पूरा टेम्पोरल बोन है, ये ऐसे पूरा, ठीक है। तो हुआ क्या है कि टेम्पोरल बोन अंदर की तरफ एगो कैविटी बना लिया है। कैसा कैविटी? जैसा भोपू ना था, भोपू, भोपू टाइप का, अरे इस टाइप का भोपू, इस टाइप का भोपू, इसी टाइप का होता है ना। तो अंदर की तरफ एक कैविटी जैसा बन गया, कौन? यही टेम्पोरल बोन अंदर की तरफ धसा हुआ है, तो एक कैविटी बना लिया ऐसे। देखो यहाँ पे बनाते हैं हम, लाइक दिस। कैसा कैविटी बता रहे हैं, देखो ऐसे, समझना ध्यान से। ये बोन हड्डी है, ये हड्डी है क्या? ये हड्डी है, ये हड्डी है, लेकिन अंदर से पूरा का पूरा एयर भरा हुआ है, खाली है। भोपू अंदर से खाली होता है ना, ये ऐसे है, इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से। यही वाला हड्डी अंदर की तरफ है, इसको बोलते हैं टिम्पैनिक बुला। इस जो ऐसा भोपू टाइप का बनाया हुआ है, इसका एक अलग नाम देना पड़ेगा ना, तो इसका नाम है टिम्पेनिक बुला। टिम्पेनिक बुला। टिम्पेनिक बुला क्या है? ये भोपू टाइप का हड्डी ही है, लेकिन किस बोन का ये मॉडिफिकेशन है? तो बोलोगे टेम्पोरल बोन ऑफ स्कल। टेम्पोरल बोन ऑफ स्कल, जो हमारा खोपड़ी है, खोपड़ी का जो टेम्पोरल बोन है उसी से बनता है टिम्पेनिक बुल्ला, ठीक है। और उसके अंदर पूरा एयर भरा हुआ है, फ्लूइड व्लूइड नहीं है, यहाँ पे एयर भरा हुआ है। तो इस कैविटी का नाम है टिम्पेनिक कैविटी। क्या नाम है? टिम्पेनिक कैविटी। इसीलिए तो यहाँ पे जो मेम्ब्रेन है उसका नाम रखा टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। अब बोलोगे सर यहाँ पे खाली हवा भरा हुआ भोपू में और कुछ नहीं है? नहीं है, कुछ चीज तो है। क्या है समझना, 3 गो हड्डी है। क्या है? 3 गो हड्डी। एक हड्डी देखो मैं बना रहा हूँ इस कलर से, किस कलर से बनाऊं? चलो एगो इस कलर से बना देते हैं। ये देखो, एक तो हड्डी जो इसके साथ अटैच है, किसके साथ? ईयर ड्रम के साथ। ये देखो, एक हड्डी ये है, एक हड्डी ये हुआ। अगला हड्डी देखो, अगला हड्डी ये है, इस टाइप से। ठीक है, फिर अगला हड्डी किस कलर से बनाऊं? ब्लू से। इस टाइप से, ठीक है। अब ये 3 हड्डी, पहले तो इस तीनों का नाम लिख देते हैं। आ जाओ, अरे इस तीनों का नाम लिख देते हैं। इसका नाम है इनकस। क्या नाम है इसका? इनकस। इसका नाम है स्टेपिस। क्या नाम है? स्टेपिस। और इसका नाम, अरे रे रे रुक जा, उल्टा हो गया ना, रुक जा रुक जा रुक जा। इसका नाम है मेलियस। मेलियस, इनकस और स्टेपिस। ये क्या है? स्टेपिस, ठीक है। तो 3 हड्डी है। तो बोलोगे सर ये भी हड्डी और ये तीनों भी हड्डी, हड्डी के अंदर हड्डी? हाँ हाँ, बड़े से हड्डी के अंदर छोटे छोटे 3 हड्डी। अब समझना, इस हड्डी के साथ एक मसल यहाँ पे अटैच है, ऐसे टिम्पेनिक बोन के साथ, मतलब टिम्पेनिक बुला के साथ, छोटी सी मसल है। और इसके साथ भी एक मसल अटैच है, इसका नाम है टेंसर टिम्पेनिक मसल। क्या नाम है? टेंसर टिम्पेनिक मसल। और इसका नाम है स्टेपेडियस मसल। स्टेपेडियस मसल। सबका रोल समझाते हैं, अब आ जाओ। अच्छा, यहाँ पे एक ज्वाइंट बना हुआ है ऐसे करके, ये कौन सा ज्वाइंट है? ये ज्वाइंट है हिंज ज्वाइंट। क्या होता है हिंज ज्वाइंट? पढ़ाएंगे स्केलेटल सिस्टम में, होल्ड करो। और यहाँ पे होता है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। सबका रोल बताएंगे, रुक जाओ। बॉल एंड
सॉकेट ज्वाइंट। चलिए अब स्ट्रक्चर तो समझा दिया एनाटॉमी, अब सबका रूल समझाते हैं एक एक करके। देखो पहले बात तो आप ये समझो कि ये हड्डी जो है कौन, मेलियस इनकर स्टेपिस, कैसे ये छोटा सा हड्डी बना। देखो हमारे जो जॉ है ना, ये जॉ देख लो, जॉ की जो ये वाली बड़ी सी हड्डी है, ये तो मैंडिबल बना दी, अपर जॉ मैक्सिला बना दी, लेकिन और भी हड्डी होती है एम्ब्रियोनिक कंडीशन में जॉ को बनाने वाली, लेकिन वो जॉ नहीं बनाती है, वो चले जाती है ईयर में। और वो 3 हड्डियां होती है, एक होता है आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट, एक होता है क्वाड्रेट, क्वाड्रेट, और एक होता है हायो, हायो मैंडिबुलर, हायो मैंडिबुलर बोन। ये तीनों जॉ के बोन हुआ करते थे, लेकिन आर्टिकुलेट ने बना दिया मेलियस, क्वाड्रेट ने बना दिया इनकस, और हायो मैंडिबुलर ने बना दिया स्टेपिस बोन, छोटे छोटे से बोन, छोटे छोटे से हड्डी। और तीनों का शेप भी अलग अलग है। अगर आप शेप देखोगे ना, तो ये वाला देखो, ये वाला आपको हैमर शेप दिखेगा, कौन, मेलियस, दिख रहा है हैमर शेप। वैसे शेप ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी बता दे रहे हैं। इनकस आपको दिखेगा एनविल शेप, और ये आपको दिखेगा स्टिरअप ऑफ हॉर्स, स्टिरअप ऑफ हॉर्स। अरे उसका जो खूंड होता है घोड़े का, उसके जैसा। अच्छा एनविल कैसा होता है पता है, जो मोची लोग जिस पे रख के चप्पल ठीक करता है ना, ठोकता है, उस टाइप का। और हैमर तो जाने लो, शेप वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब समझो पहली बात, आपसे इस हड्डियों से रिलेटेड 3 बातें पूछी जाती है। एक तो क्या, कौन सबसे बड़ी हड्डी है और कौन सबसे छोटी हड्डी है। तो इनमें से सबसे बड़ी हड्डी कौन है, मेलियस, लार्जेस्ट ईयर ऑसिकल, लार्जेस्ट ईयर ऑसिकल। और इनमें से सबसे छोटी हड्डी कौन है, स्टेपिस। तो ये हो गया स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट ईयर ऑसिकल। और एक बात फैक्ट बताऊं, आपके पूरे बॉडी का सबसे छोटा हड्डी स्टेपिस ही है। तो इसके बारे में एक बात ये भी पूछा जाता है, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ बॉडी, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ बॉडी, पूरे बॉडी का सबसे छोटा हड्डी भी स्टेपिस ही है, ठीक है। चलो तो पहली बात तो ये लार्जेस्ट कौन है और स्मॉलेस्ट कौन है, ये पूछा जाता है। दूसरा इसमें ये पूछा जाता है कि कौन किधर मिलता है। अरे तो भाई मेलियस मिलता है ईयर ड्रम के पास, और स्टेपिस मिलता है इंटरनल ईयर के पास। देखो यही ना मिडिल ईयर पूरा का पूरा, कौन, यही ना पूरा मिडिल ईयर है जी, जिसमें कि ईयर ड्रम भी आ गया और वो तीनों बोन आ गया। तीनों बोन कहाँ रखा हुआ है, टिम्पेनिक कैविटी में, जहाँ पे एयर ही एयर है। अच्छा फिर से ये पूछेगा कि इनमें से 2 कौन सा बोन मसल से अटैच्ड है। तो इनकस, सॉरी मेलियस और स्टेपिस। तो बोलेगा मेलियस किस मसल से अटैच्ड है, टेंसर टिम्पेनी मसल। स्टेपिस स्टेपेडियस मसल। स्टेपेडियस मसल भी आपके बॉडी की सबसे छोटी मसल होती है। स्टेपेडियस मसल स्मॉलेस्ट मसल ऑफ योर बॉडी, ठीक है, यहाँ पे मिलता है, ये इसको ध्यान रख लेना, वैसे मसल में पढ़ा दूंगा, ठीक है। चलो तो अब बता रहे हैं इन सबका रूल। देखो होता क्या, एसएचएम पढ़े हो, एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़े हो। जब कोई भी चीज वाइब्रेट करती है ऐसे से, तो मतलब कि जब मतलब कि एसएचएम शो करती है, तो उससे क्या होता है ना, वाइब्रेशन जनरेट होता है। तो होता क्या है, जब कोई भी साउंड वेव यहाँ से आया होते हुए तो यहाँ तक आया, तो ईयर ड्रम को जैसे ही वो टच किया साउंड वेव, तो इस ईयर ड्रम में होता है एसएचएम, ऐसे ऐसे वाला मोशन। जब एसएचएम होता है ईयर ड्रम में, ऐसे ऐसे ईयर ड्रम हिलता है, एसएचएम करता है, तो उसकी वजह से इस इनकस में आता है क्या, वाइब्रेशन। और इसमें जब वाइब्रेशन आता है तो उस समय ये टेंसर टिम्पेनी मसल क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। तो ये पूरी तरीके से ऐसे लूज होता है, उसके बाद फिर टेंसर टिम्पेनी मसल क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट। तो जब तक ये हिला तो ये इसको हिला दिया, किसको, इनकस को, और इनकस हिला तो वो स्टेपिस को हिला दिया। मतलब समझ रहे हो, जो साउंड वेव आया ना, उससे जो वाइब्रेशन ईयर ड्रम पे आया, ये तीनों हड्डी उस साउंड वेव को और एम्पलीफाई कर दिया, उसका इंटेंसिटी और बढ़ा दिया, ताकि अंदर तक जा पाए मिडिल इंटरनल ईयर में। तो बस मेलियस, इनकस और स्टेपिस का यही रोल है। क्या रोल है
कि वो साउंड वेव के इंटेंसिटी को एम्पलीफाई करती है और उसका कोई रोल नहीं है। क्लियर? बोलो। अब बोलोगे सर टेंसर टिम्पैनी मसल और स्टेपेडियस मसल का क्या रोल है? तो देखो इसका रोल तो 2 मिनट में हो नहीं पाएगा, ठीक है, बात बीच में फंस गया, कोई बात नहीं है, चलो अगले मीटिंग में हम लेते हैं, ठीक है। चलो यहां से रिलेटेड अब एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो पहले आपको बता देते हैं। देखो ये जो मैलियस इनकस और स्टेपिस है, पहली बात तो इसको सीक्वेंस में याद रखना है। तो कैसे याद रखोगे? मिस। कैसे याद रखोगे? मिस। अच्छा आप चाहो तो इसका शेप भी याद रख सकते हो, हैमर, एनविल और स्टेरिक। तो मिस, हस, मिस जरा हंस के दिखा, मिस को बोल रहे हैं हंस के दिखा, मिस हंस, ठीक है। अब ये याद रखना है कि कौन किस बोन से मॉडिफाइड है, ये पूछा जाता है, भले आपके नोट्स में नहीं है, मैंने ऐड कर दिया है। तो इसके लिए आप एक कोड याद रख लो, AQH, AQH, ठीक है। तो मैलियस आर्टिकुलेट का, इनकस क्वाड्रेट का और स्टिरप हायोमैंडिबुलर बोन ऑफ जॉ का मॉडिफिकेशन, ठीक है। तो ये कोड में आप याद रखोगे, ये पूछा जाता है ये, ठीक है। नोट्स में मैंने ऐड कर दिया, अभी मैं फोटो भेज दूंगा, ठीक है। अब रही बात कि इसके आगे बातें क्या करनी है, कैसे करनी है, तो वो तो अब अगले मीटिंग में ही लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो बोलिए जल्दी से। अभिषेक कोई डाउट है? क्या डाउट है बोलो, तो कुछ आवाजें नहीं आता है। अतीक कोई डाउट है? नो सर। ज्योति? नो सर। रिबा? नो सर। चलिए इसको पढ़िए जल्दी से, और नोट्स में कहाँ तक पढ़ लेना बता दे रहा हूँ मैं। वैसे मैं नोट्स का भी फोटो भी भेज देता हूँ ग्रुप में। नोट्स में आप यहाँ तक पढ़ लीजिए, बता रहे, ये देख रहे हो, ये यहाँ तक, कहाँ तक बता रहे हैं, यहाँ तक पढ़ लो, यहाँ तक जल्दी से पढ़ लो, मिलते हैं अगले मीटिंग में।